नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव एंड वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इवोल्यूशन के बारे में, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में। देखिए, लेट मी फर्स्ट शेयर माय स्क्रीन। ओके, तो देखिए, इस वीडियो का मैंने जो टाइटल दिया है वो है अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। और ये मैंने क्यों टाइटल दिया है, क्योंकि देखिए हम सबको पता है, लाइक जनरली वी ऑल नो कि है ना, जो लाइफ है ये इवॉल्व होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इवॉल्व हुई है। लेकिन फिर भी इस थ्योरी को लेके लोगों में ना बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है। लोगों को लगता है ऐसा कैसे हो सकता है कि हाउ इज दिस पॉसिबल कि देयर आर लाइक, लोगों को यकीन ही नहीं होता, पीपल कैन नॉट डाइजेस्ट दिस कि हाउ इज दिस पॉसिबल। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोगों को लगता है ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक बंदर से जो है वो इंसान में हम लोग कन्वर्ट हो गए, एक बंदर जो है वो इंसान बन गया। दिस इज लाइक, लोगों को लगता है तो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एंड इट इज लिटरली, इट इज नॉट करेक्ट। ऐसा नहीं हुआ है कि कोई इंसान में एकदम से दिमाग आया होशियार, एक किसी बंदर में एकदम से दिमाग आया होशियार हो गया और वो है ना जो है इंसान बन गया। अच्छा बढ़िया, अपने बाल आल सब उसने हटाए, दाढ़ी वाड़ी बना के अब अच्छे से सूट बूट पहन के ऑफिस जाता है। ऐसा नहीं हुआ है, इट्स अ स्लो प्रोसेस, बहुत धीरे धीरे हुआ है। सो इस वीडियो में मैं आपको एकदम अच्छे से, एकदम सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि भाई इवोल्यूशन एक्चुअली में होता क्या है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ जो होती है वो एक्चुअली में उसका क्या मतलब है, एंड हाउ डस इवोल्यूशन टेक प्लेस ओवर सो मेनी ईयर्स, ओवर जनरेशन, हाउ इवोल्यूशन टेक प्लेस, एंड हाउ जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं वो एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में चेंज होते चले जाते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो इसका हम लोग ओरिजिन समझते हैं कि ये जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है, इसका इवोल्यूशन क्या है। देखिए, अराउंड 1859 के अराउंड, आई थिंक सम 1858 और 1859 के अराउंड, एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन, एक्सप्लोरर भी थे। उन्होंने क्या किया, वो एक आइलैंड पे गए थे। एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जिनको बोलते हैं गैलापागोस आइलैंड। यहाँ जो ये मैप में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो मैप है ये गैलापागोस आइलैंड का है। वहां पे वो गए, वो एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे। वो जब वहां पे गए तो उन्होंने मतलब ही फाउंड मैनी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। ऐसे ऐसे एनिमल्स उनको दिखे जो उन्होंने दुनिया में और कहीं नहीं देखे थे, और वो कहीं और नहीं पाए जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उनको गैलापागोस आइलैंड पे ही मिले। और वो अपने साथ कुछ कुछ साउथ अफ्रीका से दूसरे एनिमल्स भी लेके गए थे। तो जो उन्होंने एनिमल साउथ अफ्रीका से लिए थे और जो गैलापागोस आइलैंड पे उनको मिले, वो बिल्कुल डिफरेंट थे। लेकिन इसमें एक कैच है। देखिए, कैच क्या है कि जो उन्होंने वहां पे, जो उनको एनिमल्स मिले, जो वहां के एनिमल्स थे, वो डिफरेंट थे बाकी की दुनिया से। लेकिन वो फिर भी उनसे रिलेटेड थे। मतलब कि उनको वहां पे, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे उनको ये छिपकली, जो ये लिजर्ड आप देख रहे हैं पहली इमेज में, उनको ये लिजर्ड, इस तरीके की लिजर्ड वहां पे दिखी। अब लेकिन ऐसी लिजर्ड दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती है, बट दिस इज स्टिल अ लिजर्ड, इट इज रिलेटेड टू अदर एनिमल्स जो दुनिया में और जगह पाए जाते हैं। ये भी वही जानवर है बट थोड़ा डिफरेंट है। इसी तरीके से उनको बर्ड्स की भी कई अलग अलग नई नई स्पीशीज मिली विच वर रिलेटेड टू देयर, हम बोल सकते हैं कि उनके बाहरी दुनिया में, अगर गैलापागोस आइलैंड से बाहर निकले तो वहां पे वो एनिमल जो है एक दूसरे फॉर्म में पाए जाते हैं। वो उसी उससे रिलेटेड है, उसी की तरह दिखते हैं, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। इट्स अ डिफरेंट स्पीशीज, और जो बाहर दुनिया में पाई जाती है डिफरेंट स्पीशीज है। तो भाई इनको ये वंडर होने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस आइलैंड पे जो एनिमल्स हैं वो अलग क्यों है बाकी की दुनिया के आइलैंड से। और उनको मतलब ये भी था कि अगर अलग है तो बिल्कुल अलग होके, जैसे मान लीजिए भाई कि बाहर की दुनिया में शेर पाया जा रहा है, वहां पे शेर नहीं पाया जाता है। या फिर जो चिड़िया बाहर पाई जा रही है, वहां की चिड़िया बिल्कुल ही अलग है, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ऐसा भी नहीं, उनको मिल रहा था कि दीज आर डिफरेंट एनिमल बट येट दे आर सिमिलर एनिमल। सो देयर वाज समथिंग जो उनको समझ में नहीं आ रहा था। एंड देन ही हैड हिज यूरेका मोमेंट। उनको समझ में आया कि देखिए, होता क्या है एक्चुअली में कि अलग अलग सिचुएशंस में लाइफ फॉर्म जो है वो अडेप्ट हो जाती हैं। वो अपने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट हो जाती है। जैसे इन्वायरमेंट में जो जाके फंस गया, वो उसी इन्वायरमेंट में ढल जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, और इसी को थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं। और इसी से इवॉल्व लाइफ जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इवॉल्व होती रहती है। ठीक है, तो अभी मैं इसको और अच्छे से समझाता हूं। देखिए, क्या है, डिपेंडिंग ऑन दी सर्कमस्टांसेस, जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं, एनिमल्स या फिर हम बोले प्लांट्स के कोई भी लाइफ फॉर्म इवॉल्व इनटू न्यू फॉर्म टू सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे कि
यहाँ पे ये देखिए पोलर बियर एक तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ग्रिजली बियर। अब पोलर बियर व्हाइट कलर का होता है, ग्रिजली बियर ब्राउन कलर का होता है। और दुनिया में कहीं भी आपको व्हाइट कलर का पोलर बियर नहीं मतलब व्हाइट कलर का बियर नहीं मिलेगा। जो भी भालू आप देखते हैं वो हमेशा या तो ब्लैक होंगे, ब्राउन होंगे। एक बस पांडा होता है वो थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट कलर का होता है, बट जनरली दे आर ब्राउन इन कलर। बट जो नॉर्थन पोल पे जो भालू रहता है वो व्हाइट कलर का होता है। सो वो क्यों व्हाइट हो गया? वो अपने वातावरण में ढल गया है, वो चेंज हो गया अपने। जो यूरोप से कोई भालू निकले होंगे, दो भाई मान लीजिए निकले होंगे यूरोप से, आज से मिलियंस ऑफ ईयर पहले दो भाई निकले होंगे। एक भाई नीचे अपना यूरोप की तरफ चला गया, एक जो है ऊपर नॉर्थ में चला गया। अब वो आइस में जाके फंस गया। अब वहां पे सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ मतलब उसमें चेंजेस आते रहे, धीरे धीरे वो अडेप्ट होता रहा, और आज का जो पोलर बियर है वो उसमें कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही हम लोग जिराफ का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जिराफ जो है कैमल फैमिली से आता है ना, कैमल फैमिली का ही होता है जिराफ, लेकिन उसकी जो गर्दन है वो एकदम टावर की तरह लंबी रहती है। तो ये भी एक इवोल्यूशन की वजह से ऐसा हुआ है। तो अब हम लोग समझते हैं कि व्हाई डस इवोल्यूशन टेक प्लेस। इवोल्यूशन होता क्यों है भाई? जो जानवर जैसा है वो अपना वैसे ही बना रहे, चेंज क्यों होते जाते हैं? जी रहे थे अपना जीते रहे, जिस तरीके से जी रहे थे जीते रहे। तो इसमें एक बहुत बड़ा जो यही थे डार्विन्स ने जो कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को मैं ये जो आपको इमेज में ये दिख रहा है ना, फोन की इमेज दिख रही है ना, इसी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इवोल्यूशन काम कैसे करता है। तो ये जो फर्स्ट फोन है, ये लेट्स से कि हम इसको एज अ बेस मान लेते हैं कि शुरू में फोन ऐसा होता था। अब किसी ने इसमें थोड़ा बहुत मेहनत की, इसको सुधारा, किसी ने इसको सुधारा और इसको जो है ठीक किया, कुछ कुछ इसके फंक्शन सुधारे, जो इसका मान लीजिए कि इसका डायलर सुधारा, जो भी चीजें हैं इसकी सुधारी, तो ये जो सेकंड फोन बन रहा है ये बन गया। तो यही फोन जो है इसमें चेंजेस करके अब नया फोन बन गया, यानी कि वो फोन इवॉल्व होके ये फोन बन गया। और क्योंकि अब जो सेकंड फोन आप देख रहे हो वो पुराने फोन से बेटर था, तो पुराने फोन के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया। अब कोई भी जब फोन खरीदने जाएगा तो पुराना वाला नहीं लेगा, ये लेगा। तो ये वाला फोन अब बिकने लगा, पुराना वाला फोन एक्सटिंक्ट हो गया, वो फिट नहीं रहा अपने एनवायरमेंट में जीने के लिए या फिर सरवाइव करने के लिए। तो वो धीरे धीरे विलुप्त हो गया, वो जाके अब उस टाइप का फोन आपको सिर्फ मिलेगा म्यूजियम में। क्यों? क्योंकि वो विलुप्त हो गया, एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक्सटिंक्ट हो गया। जैसे कि अब डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए ना, तो उनके जो फॉसिल्स हैं वो बस हमको म्यूजियम में मिलते हैं, रियल वर्ल्ड में तो मिलते नहीं है डायनासोर। तो इसी तरीके से जब ये सेकंड फोन उससे भी बेटर फोन बन गया तो वो एक्सटिंक्ट हो गया, फिर उससे बेटर फोन जब बन गया तो वो एक्सटिंक्ट। तो फोन हमारे लगातार इवॉल्व होते जा रहे हैं, नए नए फॉर्म्स में इवॉल्व होते जा रहे हैं, और पुराने फोन एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। और साथ ही कई मल्टीपल उस एक ही फोन के जो इवोल्यूशन का जरूरी नहीं है कि वो एक नेक्स्ट फोन ही बने, इवॉल्व होके वो तीन चार नई चीजें बन सकता है। एक आईफोन बन सकता है, एंड्रॉइड फोन बन सकता है, और वो को एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि अलग अलग स्पीशीज एक कॉमन एंसेस्टर से निकली है, एक फोन से दो अलग अलग तरीके के फोन निकले हैं। तो ये सब को एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। आज के जमाने में जितने भी फोन है ये सब को एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये निकले एक कॉमन एंसेस्टर से। सो दिस इज हाउ इवोल्यूशन वर्क, एंड दिस इज व्हाट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज, कि जो एनवायरमेंट में, उस एनवायरमेंट में आज के टाइम में जो फोन फिट है, जो आज के डिमांड में है, वही सरवाइव कर सकते हैं। जो पुराने जमाने के फोन है ये आजकल कोई यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो भाई फोन का एग्जाम्पल हो गया जहां पे लोग जो है उनको कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर रहे हैं। बट लाइफ क्यों अपने आप इवॉल्व होती है भाई? ठीक है, फोन को तो ह्यूमन लोग हैं वो उसको कंटिन्यूअसली काम करके उसको सुधारते रहते हैं, है कि नहीं? लेकिन लाइफ कैसे अपने आप सुधर जाती है कि भाई इवॉल्व होना पड़ेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए, एक बात हमको पता है। क्या पता है? कि लाइफ इज टफ इन वाइल्ड, स्पेशली इन वाइल्ड। अगर हम लोग जंगल की बात करें, अपनी अपनी सोसाइटी में भी लाइफ टफ होती है, हम इंसानों की लाइफ भी टफ होती है फॉर श्योर। बट जंगल में लाइफ तो बहुत ही ज्यादा कठिन है। इन वाइल्ड इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मतलब वहां सरवाइव कर रहा है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है वहां पे। मतलब ऐसा है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला काम है। और ऐसे मतलब अब आप समझिए कि इतने कॉम्पिटेटिव, इतने डिफिकल्ट जहां पे आपका सरवाइव करना हो, वहां पे आपको हल्का सा भी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल जाए तो क्या होगा? वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज की वजह से आपका सर्वाइवल जो है, आपकी सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी है, वो हल्के से कॉम्पिटेटिव एडवांटेज से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। समझ रहे क्यों बहुत ज्यादा बढ़ेगी? मैं एग्जांपल देता हूं इसका, फिर आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए,
अ, मान लीजिए कि आप और आपके 4-5 दोस्त जंगल में रहते हैं, ठीक है? आप लोग जंगल में रहते हो बिकॉज़ सर्वाइविंग इन द वाइल्ड की हम बात कर रहे हैं। तो आप और आपके 4-5 दोस्त जंगल में रहते हैं और आप लोग ऐसे जा रहे हैं चलते हुए और सामने से शेर आ गया। अब आपके पास एक हल्का-सा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है बाकियों से कि आप थोड़ा तेज भागते हैं सबसे, हल्का-सा तेज भागते हैं बाकियों से। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, ये बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ा देगा कि आप सर्वाइव कर जाओगे। क्योंकि शेर जब आएगा पकड़ने, तो जो सबसे स्लो भागता होगा वो उसको पकड़ लेगा और आप तेज भागते हो तो आप बच जाओगे। तो हल्के से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की वजह से आपके चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो इस वजह से आपको अगर थोड़ा भी कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो आप जियोगे जंगल में, आपकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। और जो बाकी जो आपके साथी थे जिनकी जिनकी इतनी ज़्यादा दौड़ नहीं पाते थे या उनको ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं था, तो उनकी चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी जीने की। तो इसीलिए अब आप जियोगे तो भाई आपके बच्चे पैदा होंगे, है कि नहीं? और आपके बच्चे में भी ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपके थ्रू आ जाएगा क्योंकि जीन्स ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। सो दिस इज हाउ इवोल्यूशन टेक प्लेस की किसी वजह से, अब वो क्यों किस वजह से आया वो अभी मैं आपको बताता हूं, बट अगर किसी भी वजह से आपको एक हल्का सा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाए। अब देखिए, अब आप लोग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को ये मत समझ लेना कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो भाई सिर्फ यही होता है कि कोई ऐसी चीज, कोई आपको सुपर पावर मिलना कि आप तेज भागने लगे, आपकी आंखें तेज हो गई, आपके सुनने की क्षमता तेज हो गई, ये सब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, यस। बट डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट कुछ भी वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है। जैसे कि अब अगर ऐसा होता तो हर जानवर से तेज ही भागता, कोई जानवर स्लो ही नहीं चलता। लेकिन कोई जानवर, स्लॉथ बियर भी होता है, वो एकदम स्लो चलता है, मरे मरे चलता है, मतलब हिलता ही नहीं है, इतना स्लो चलता है। तो उसके लिए वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वही है कि वो स्लो चलता है, तो उसको फंगस लगी रहती है, गंदगी में रहता है, तो दिस इज हिज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इस वजह से उसको कोई नहीं खाता है, कोई भी जब शिकारी आता है तो उसको नहीं खाता है, उन्हें लगता है इसको खाएंगे बीमारी हो जाएगी। दिस इज ऑल्सो दिस इज हिज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये कुछ भी हो सकता है एडवांटेज, जिसकी वजह से आपकी सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है? ओके, सो और क्योंकि ये एडवांटेज जीन से जनरेशन बाई जनरेशन पास होगा, तो क्योंकि अब आपके बच्चे बढ़ने लगेंगे, आपके बच्चे पैदा होंगे, उनमें भी एडवांटेज है, तो उनकी भी सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो उनके बच्चे भी ज्यादा पैदा होंगे। बाकियों में ये एडवांटेज नहीं है, उनके इतने बच्चे नहीं पैदा हो पाएंगे, तो स्लोली 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 क्या होगा, बाकी सब तो जैसे कि टेलीफोन के केस में हुआ था ना कि जो ओल्ड फोन था उसको तो कोई अब खरीदता नहीं था, वो एक्सटिंक्ट हो गए और ये वाले फैल गए। समझ रहे? तो दिस इज हाउ इन लाइफ में भी इवोल्यूशन टेक प्लेस कि पहले जो है पहले सब स्लो जानवर रहते थे और अब किसी एक को एडवांटेज मिला कि वो तेज भागता था, उसके बच्चे भी तेज भागने लगे और अब सारे के सारे तेज भागते हैं क्योंकि सब उसी के बच्चे रह गए हैं। सो दिस इज हाउ लाइफ इवॉल्व फ्रॉम अ, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि स्लोअर स्पीसीज टू अ फास्टर स्पीसीज। जैसे कि चीता होता है, इतना तेज भागता है, तो उसमें ये जो प्रॉपर्टी आई है तेज भागने की, इसी वजह से आई है। स्लोली 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 उसकी जनरेशन बाई जनरेशन वो तेज होता चला गया। ओके, तो भाई ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अब आप पूछोगे कि आता कहां से है भाई, एक किसी को क्यों एकदम से ऐसे कैसे मिल जाती है सुपर पावर की, बाकी सब तो स्लो चलते थे, एक को ये मतलब सिद्धि कहां से प्राप्त होती है कि भाई अब वो तेज भागने लगा, या कोई एक को एकदम से नाइट विजन मिल गया कि उसको रात में दिखना शुरू हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब एकदम से किसी में पावर कैसे आ जाती है ना? ये भी एक बहुत बड़ा वो हो सकता है कि ऐसा हो कैसे सकता है। तो देखिए, इसका रीजन है म्यूटेशन। लेट मी मेक इट इन लार्ज। इसका रीजन है म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब क्या होता है? म्यूटेशन मतलब कि आप देखिए, कोई भी जब एक बच्चा पैदा होता है, कोई भी जब एक न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है, वो कैसे बनता है? उसके पेरेंट्स के, फादर के जीन आएंगे, मदर के जीन आएंगे, वो मिलके उसका डीएनए बनाएंगे। अब उस और उसका जो डीएनए जब वो नया बनेगा, यानी कि दो के मिक्सचर से एक नया डीएनए बनता है। और जनरली वो जैसे मतलब जिस स्पीशीज के उसके पेरेंट हैं, जैसे बिल्ली और मेल कैट है, अगर कैट और ये हैं तो उनका जो बच्चा पैदा होगा वो भी सेम स्पीशीज का एकदम सेम होगा, जैसे कि वो है बिल्कुल ही वैसा वो होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि इतने सारे जीन्स को आपस में मिलना है, मिलियंस ऑफ जीन्स आपस में मिलके एक न्यू जीन बनाएंगे,
अगर उनके मिलने में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई, हल्की सी भी गड़बड़, मतलब इतने जो जीन्स का कॉम्बिनेशन बना, उसमें से जो डीएनए में थोड़ा सा भी एक, मान लीजिए कि कहीं पे कोई थोड़ी सी गलती हो गई, वो ठीक से अपनी करेक्ट जगह, जो जीन को जहां पे लगना था वो वहां ना लग के कोई दूसरी जगह लग गया। देखिए बहुत बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि जीन को लगना, मिक्स होना, दिस इज नॉट हाउ एक्चुअली इट वर्क, बट सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ कि अगर थोड़ी सी भी ये जो नए, जब जीन का मिक्सचर हुआ, जो नया डीएनए बन रहा था, उस समय थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो क्या होगा, वो बच्चा वैसा पैदा नहीं होगा जैसे उसके उसके पेरेंट्स हैं, वो उनसे डिफरेंट पैदा होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट म्यूटेशन इज, कि जो लाइफ, न्यू लाइफ बनी, वो अपने पेरेंट्स से थोड़ी सी डिफरेंट बन गई है। समझ रहे हैं? तो अब ये डिफरेंट होने में अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ अच्छा ही हो, कि अब वो चेंज हुआ और वो, जैसे एक्समैन में हम दिखा देते ना, एक्समैन मूवी में इतने सारे म्यूटेंट थे, वो सब म्यूटेशन से, किसी को कोई सुपर पावर मिल रही, किसी को कोई सुपर पावर मिल रही। सो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको अच्छी ही पावर मिलेगी म्यूटेशन की वजह से, आप बेकार भी हो सकता। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये सारे हार्मफुल म्यूटेशन है कि है ना, आपको ठीक से आपके पैर जो हैं डेवलप नहीं हुए, जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, इनके पैर ठीक से डेवलप नहीं हुए, या ये इस बिल्ली के जो है फेस जो है डबल हो गए हैं, वो ठीक से नहीं बन पाए। सो दीज आर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन। तो किसी को भी अगर ऐसा हार्मफुल कोई इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन हुआ है, तो दैट इज अ कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज। वाइल्ड में देखिए, वाइल्ड में कोई ऐसा तो है नहीं, कोई सोशल सपोर्ट नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, जंगल में तो आपको खुद ही अपनी रक्षा करनी है। तो होगा क्या, अगर इस तरीके से किसी का भी म्यूटेशन हुआ, तो दैट इज अ कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज फॉर हिम और हर, और वो सरवाइव नहीं कर पाएगा वाइल्ड में। लेकिन जैसे कि बेनिफिशियल भी हो सकता है, यही म्यूटेशन किसी किसी केस में बेनिफिशियल हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट इमेज देख रहे हैं, कि ये जो इट्स अ फ्रॉग, इस फ्रॉग की प्रॉपर्टी है कि ये अपने बैकग्राउंड में गायब हो जाता है। तो धोखे हुआ क्या कि म्यूटेशन की वजह से ऐसा, इसकी स्किन ऐसी बन गई कि ये बैकग्राउंड में छिपा हुआ रहता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ पॉजिटिव म्यूटेशन जो इसमें हुआ है, इसको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसी तरीके से लिजर्ड भी यहाँ पे जो आप देख रहे हो, या आप लोग जो गिरगिट देखते हैं जो कि अपने कलर बदल लेता है, सो दीज आर ऑल पॉजिटिव काइंड ऑफ म्यूटेशन जो कि एनिमल्स में हो जाते हैं। किस, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जो जीन का मिक्सचर होता है, उसकी वजह से अगर वो ठीक से नहीं हो पाया, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव म्यूटेशन लोगों में हो सकता है, एनिमल्स में हो सकता है। और इसकी वजह से अब या तो उसको कोई एडवांटेज मिलेगा या डिसएडवांटेज। अब अगर एडवांटेज मिला, देन कम्स नेचुरल सिलेक्शन। देखिए, एनवायरमेंट में हमेशा नेचुरल सिलेक्शन चलता रहता है। नेचुरल सिलेक्शन मतलब हम बोल सकते हैं नेचर, नेचर मतलब प्रकृति जो है, नेचर ऑलवेज सिलेक्ट दी। देखिए, नेचर में सरवाइव करना वाइल्ड में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो जिसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा बस वही सरवाइव करेगा। तो दैट इज नेचुरल सिलेक्शन, कि जो फिट है अपने एनवायरमेंट में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो कि सबसे ज्यादा फिट है अपने एनवायरमेंट में, वो सर्वाइव करेगा, बाकी लोग विलुप्त हो जाएंगे, बाकी लोग मर जाएंगे। दिस इज व्हाट नेचुरल सिलेक्शन है। जैसे कि इस इमेज में देखिए, कि देखिए ये दो बग थे, मान लीजिए कि बग पुराने जमाने में, एक जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कि इस तरीके के हुआ करते थे, उनकी पीठ पे ये ब्लैक ब्लैक धब्बे हुआ करते थे। और इन ये दो बग मिले, इनके जब ये डीएनए से जो नए बग पैदा हुए, उसमें धोखे से कुछ बग, ये उनमें म्यूटेशन हुआ, और कुछ बग ऐसे पैदा हो गए जो कि जिनमें ये ब्लैक स्पॉट्स नहीं है, जिनकी पीठ पे ये ब्लैक स्पॉट नहीं है। तो अब क्या होगा, इनकी पीठ पे क्योंकि ये ब्लैक स्पॉट नहीं है, तो मान लीजिए जो फ्रॉग है वो इसी ब्लैक स्पॉट से आइडेंटिफाई करके इन बग्स को खाता था। सो यहाँ पे नेचर कौन है, ये फ्रॉग है। फ्रॉग जो है सिलेक्शन करता है, इनको मारता है। फ्रॉग इनके लिए जो है सबसे डिफिकल्ट, इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। और फ्रॉग इनको, ये जो मेढक है, ये इनको इनके ये ब्लैक स्पॉट्स की वजह से ही देख के खाता था। तो अब कुछ ऐसे अगर पैदा हो गए बग, जिनके पीठ पे ये ब्लैक स्पॉट है ही नहीं, तो उनको तो मेढक खाएगा नहीं, फ्रॉग जो है उनको नहीं खाएगा, जिनकी बैक पे ये ब्लैक स्पॉट है उनको खा जाएगा। तो धीरे धीरे वो सारे खत्म हो जाएंगे और ये वाले सरवाइव करेंगे, क्योंकि इनको डर ही नहीं है, इनको मेढक खाता ही नहीं है। सो स्लोली स्लोली व्हाट विल हैपन, कि पूरी की पूरी आबादी ये बिना ब्लैक स्पॉट वाले बग्स में कन्वर्ट हो जाएगी। समझे? दिस इज हाउ natural selection, mutation, evolution, this is how all these things play, and this is how evolution takes place. Now
इसके मैं कुछ कुछ आपको एंड में एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। अब आई होप कि अभी तक आपको पूरी इवोल्यूशन की स्टोरी समझ में आ गई होगी, पूरा जो उसका साइंस है वो समझ में आ गया होगा कि भाई इवोल्यूशन काम कैसे करता है, हाउ डज इवोल्यूशन वर्क एंड हाउ डज स्पीशीज चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर टू अनदर टू अनदर, लाइक दैट कंटिन्यूअसली दे इवॉल्व। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल है इसका बहुत अच्छा, जिराफ, जो मैंने शुरू में भी दिया कि जिराफ जो है कैमल फैमिली से आता है, और एंसेस्टर जो जिराफ के एंसेस्टर होंगे जो पुराने जमाने में, आज से कई लाखों साल पहले की अगर हम बात करें, तो जिराफ जो है छोटी, इतनी लंबी गर्दन के नहीं होते थे। फिर अब क्योंकि मैंने बताया ना कि जंगल में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, तो इन जिराफ क्या है, घास खाता है, ये पत्ती खाता है, पेड़ों से पत्ती खाता है। अब इसके लिए सरवाइव करने के लिए जरूरी है कि ये पत्ती खाए। अब अगर जिराफ बहुत सारी उनकी आबादी है, तो इनको पत्ती जो लीव्स हैं पेड़ों से लीव खाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पेड़ तो लिमिटेड होते हैं वाइल्ड में। तो नीचे की जो पत्ती है वो सब लोग खा लेते हैं, तो सब सब भूखे हैं, मतलब नीचे पत्ती बचती ही नहीं है, जरा सी पत्ती होगी नहीं कि कोई ना कोई जिराफ उसको खा जाएगा, कोई ना कोई उसको खा जाएगा। तो अब जिसकी मान लीजिए धोखे से थोड़ी सी गर्दन लंबी हो गई, जिस जिस जिराफ की गर्दन थोड़ी सी लंबी हो गई, वो बढ़िया भाई, उसकी तो मुंडी ऊपर आ गई सबसे, तो वो ऊपर की पत्तियां खाता है, दूसरे तो खा नहीं पाते, दूसरे नीचे की पत्तियों के लिए लड़ते रहते हैं, वो अपनी ऊपर की लीव्स खा लेता है। तो उसकी सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई बाकियों से। तो स्लोली अब जब उसके बच्चे पैदा होंगे, उनकी भी गर्दन ऊंची रहेगी। तो इस वजह से सारे के सारे जिराफ की कुछ सालों बाद, कुछ आफ्टर फ्यू जनरेशन, जो नीचे के वो थे जिनको पत्ती मिलती नहीं थी खाने को, वो मर जाएंगे, उनके बच्चे मर जाएंगे। और जो जिनकी गर्दन ऊंची थी उनको फायदा हो गया कि वो अपना ऊपर के पत्ती खाते रहते हैं। अब तो सीरियस स्लोली स्लोली व्हाट विल हैपन, ऑल द जिराफ विल हैव लॉन्गर नेक। फिर उसके बाद उस लेवल तक सब जिराफ आ गए। अब किसी एक और नया जिराफ पैदा हुआ जिसकी और थोड़ी ऊंची गर्दन है, तो उसकी वजह से पूरी की पूरी आबादी आफ्टर फ्यू ईयर्स, फ्यू जनरेशन, पूरी की पूरी आबादी और ऊंचे नेक की हो जाएगी। तो दिस इज हाउ आफ्टर मेनी इटरेशन, कई इटरेशन के बाद आज का जो जिराफ आप देखते हो ना, जिसकी एकदम टावर जैसी, अगर आप कभी जू में गए होंगे या वाइल्ड में कभी गए होंगे, तो अगर आप देखोगे ना, तो मतलब लिटरली यकीन नहीं होगा कि भाई इसकी गर्दन इतनी लंबी कैसे है। मतलब मैं तो बेनरगट्टा नेशनल पार्क में, विच इज इन बैंगलोर, आई सॉ जिराफ, एंड और भी जगह देखा है, बट वहां पे काफी पास से देखा था। वो इतनी ज्यादा उसकी लंबी गर्दन होती है कि मतलब बहुत अच्छा लगता है, इट लुक्स रियली नाइस। बट दिस इज दी लाइक दिस इज हाउ इवोल्यूशन वर्क, इतनी ज्यादा लंबी गर्दन हो जाती है। इसी तरीके से जो मैंने अभी पोलर बियर का एग्जांपल दिया कि देखिए पोलर बियर व्हाइट कलर का होता है, तो कैसे कैसे आज आज के इतने सारे बियर पाए जाते हैं। रैकून भी बियर फैमिली का होता है, पांडा भी होता है, स्लॉथ बियर जो एकदम स्लो चलता है वो भी होता है ना, ग्रिजली बियर तो होता ही है, ब्राउन बियर जिसको बोलते हैं, पोलर बियर। तो ये सब के एक कॉमन एंसेस्टर था, है ना। और वो फिर आगे उसमें अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड होता गया, जैसे कि मैं बताया ना, आजकल इतने सारे फोन होते हैं, कोई एंड्रॉइड यूज कर रहा है, कोई एप्पल फोन यूज कर रहा है, एंड्रॉइड में भी कोई दूसरा कर रहा है, कोई दूसरा कर रहा है, कोई जो है फीचर फोन ही यूज कर रहे हैं, वो भी एग्जिस्टेंस में है, बिकॉज दे हैव देयर ओन बेनिफिट्स। और आईपैड है, ये सब निकले तो वहीं से हैं। सो सबकी अपनी अलग अलग कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, और सबका अपना अलग अलग एक एनवायरमेंट है जिसमें वो सरवाइव करते हैं, है ना। सो दिस इज हाउ, ऐसे ही आप बियर का भी समझ सकते हैं कि सब अपने अपने एनवायरमेंट में अलग अलग भालू जो है इवॉल्व हो गया है। और सिमिलरली जो लास्ट लास्ट जो एग्जाम्पल है, जो कि ह्यूमंस का, ह्यूमन भी इसी तरीके से, जो सबसे पहली बात मैंने इस वीडियो में जो सबसे पहली बात की थी कि जो लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि भाई ऐसे कैसे हो गया कि जो है बंदर से इंसान बन गया, दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा इवोल्यूशन से हुआ है, बट इट्स नॉट कि एक बंदर उठाओ और वो एकदम से होशियार हो गया, दैट इज नॉट हाउ इट टुक, दैट इज नॉट हाउ इट हैपेंड। हाउ इट हैपेंड इज कि एक हमारा एक कॉमन एंसेस्टर था, जो आज के जितने भी एप हैं इन सबका एक कॉमन एंसेस्टर था, और हमारा जो आज का क्लोजेस्ट रिलेटिव है दैट इज चिंपैंजी। चिंपैंजी और हमारा एक कॉमन रिलेटिव था। तो जैसे इस चार्ट में देखोगे, सो दिस इज चिंपैंजी एंड दिस इज होमोसेपियन। होमोसेपियन मतलब वी ह्यूमंस। तो हम, ये चिंपैंजी और हम सबका एक कॉमन एंसेस्टर था, जो कि ये था, हेयर आई डोंट नो व्हाट इट इज रिटन,
बट सम फ्यू 6 मिलियन ईयर्स एगो वो एग्जिस्ट करता था। 6 मिलियन, आज से 60 लाख साल पहले एक हमारा कॉमन एंसेस्टर था। तो 60 लाख साल पहले वो इवॉल्व होते होते अलग अलग फैमिली में बट गया, और उस अलग फैमिली का जो हमारा आज नियरेस्ट नेबर है वो है चिंपैंजी। और फिर जो हमारे सारे और नियरेस्ट नेबर थे, ये सारे जैसे कि निएंडरथेल हो गया, और ये सारे, ये सब अब विलुप्त हो चुके हैं, बिकॉज हम इन सब के सुपीरियर फॉर्म में हैं, हम इन सब से सुपीरियर हैं, तो ये हमसे कॉम्पीट नहीं कर पाए, और ये अपने एनवायरनमेंट में मतलब हमारे आगे टिक नहीं पाए। सो इन होमोसेपियन ने इनको पीछे छोड़ दिया। तो आज पूरी दुनिया में सिर्फ होमोसेपियन है। और क्योंकि चिंपैंजी बहुत ज्यादा दूर का रिलेटिव हो गया था, तो इट इज लिविंग इट्स ओन वर्ल्ड, और हम अपनी दुनिया में रह रहे हैं। सो इट टुक मोर देन 6 मिलियन ईयर्स, ठीक है, कि जो हम बोलते हैं कि हमारे पूर्वज जो हैं आज के बंदर थे, नहीं, हम उनसे 60 साल पहले अलग हो चुके हैं, ठीक है। वो 60 साल पहले, 60 साल से वो भी इवॉल्व हो रहे हैं, हम भी इवॉल्व हो रहे हैं, वी ऑल आर इवॉल्विंग, बट इन आवर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन। तो आज का जो बंदर है और हम जो है वो काफी डिफरेंट है, वी आर कंप्लीटली डिफरेंट, बट वी हैव अ कॉमन एंसेस्टर। सो दोस्तों, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको क्लियर हुआ होगा। आई एम श्योर कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इवोल्यूशन काम कैसे करता है। देखिए, अब आप में से कुछ लोग जो बहुत होशियार होंगे, वो कुछ ना कुछ साइंटिफिक फ्लॉज मेरे एक्सप्लेनेशन में निकालने लगेंगे कि ये चीज गलत बताई, वो चीज गलत बताई, बट मेरा जो एम है इस वीडियो में वो यही है कि मैं एकदम सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल टर्म्स में समझाऊं कि साइंस के जो डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट हैं वो आप लोग को समझाने की कोशिश करूं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करिए, कमेंट में लिख के बताइए आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।